जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, जैसे कि हम भारत का संपूर्ण भूगोल मैप से समझते हुए चलते हैं, जिसकी क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस साथियों हम देख चुके हैं। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हुए चलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे साथियों। तो पहली स्लाइड है साथियों, हमने कल यहीं पे छाड़ा था, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, यानी कि साथियों ये वाली भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, याद रखना। अगर बात करें भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, याद रखना कितनी, 6,100 किलोमीटर है। अगर बात करें द्वीपों सहित तटीय सीमा, तो जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके सहित तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, याद रखना। अगर बात करें भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसको साथियों पहले मिटा देते हैं। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी, याद रखना। अगर बात करें स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, तो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य 16 राज्य है, याद रखना साथियों। कितने राज्य है, 16 राज्य हो जाएंगे भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, यानी 16 इनकी संख्या होगी। अगर बात करें तटीय सीमा पर स्थित राज्य, तो ये 9 हो जाएंगे, याद रखना साथियों। अगर बात करें भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश, तो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश 7 देश है, याद रखना साथियों। कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो बांग्लादेश पहले नंबर पे, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चीन है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, जिसे पाक के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे नेपाल है। पाँचवें नंबर पर म्यांमार है। छठे नंबर पे भूटान है और सातवें नंबर पे अफगानिस्तान है। साथियों, बांग्लादेश से भारत की कितने किलोमीटर सीमा लगती है, चीन से कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो इन सभी देशों से संबंधित कितने किलोमीटर सीमा लगती है, आइए देख लेते हैं। तो 4,096.6 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। अगर बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ 3,488 किलोमीटर सीमा लगती है, याद रखना साथियों ये वाली। अगर बात करें पाकिस्तान के साथ, तो 3,323 किलोमीटर सीमा लगती है, ये वाली साथियों। अगर बात करें नेपाल के साथ, तो 1,751 किलोमीटर सीमा लगती है ने, नेपाल के साथ। और म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर, याद रखना साथियों ये है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आइए अब बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड है बांग्लादेश के साथ। देख लेते हैं डिटेल में कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, उनकी राजधानी। तो बांग्लादेश के साथ 4,096.6 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमा का नाम है जीरो रेखा। राज्य की बात करें, मिजोरम, त्रिपुरा,
आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। साथियों यहाँ पे मैप में देख सकते हो, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, आसाम हो जाएगा साथियों ये वाला, और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा होगा। यह साथियों आसाम सहित सीमा लगेंगे बांग्लादेश के साथ। अगर बात करें सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है, दो 2216 किलोमीटर सीमा लगती है। कम की बात करें तो आसाम की लगती है 263 किलोमीटर। याद रखना आसाम है ये वाला, इसकी सीमा सबसे कम लगती है। दूर की राजधानी की बात करें तो दिसपुर हो जाएगी, याद रखना। पास की राजधानी अगरतला हो जाएगी। अब बात करें म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो म्यांमार के साथ कौन सी सीमा लगती है उसका नाम है आराकान पर्वत। राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखना साथियों। अगर बात करें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। यह 520 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कम सीमा की बात करें तो नागालैंड की लगती है 215 किलोमीटर। दूर की राजधानी ईटानगर है, पास की राजधानी आइजोल है, याद रखना। आइए आप बात करेंगे अगली स्लाइड की तरफ। पाकिस्तान की बात करें 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, याद रखना। राज्य की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये राज्य सीमा साझा करते हैं। याद रखना यह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये राज्य जो है सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है ये वाली सीमा साथियों। कम सीमा की बात करें तो गुजरात की लगती है ये वाली 510 किलोमीटर। दूर की राजधानी जयपुर है, पास की राजधानी श्रीनगर और चंडीगढ़ है, याद रखना। अब बात करें हम अफ़गानिस्तान की, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है ये वाली साथियों। ये है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी सीमा है, तो डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। यूटी और लद्दाख ये दो केंद्र शासित राज्य सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा लद्दाख से लगती है 106 किलोमीटर, याद रखना। कम सीमा लद्दाख के साथ लगती है। दूर की राजधानी लेह है और पास की राजधानी भी लेह है, यानी कि लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखना। अब बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है। ये है चीन, याद रखना साथियों। जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। राज्य की बात करें लद्दाख, यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना साथियों यह है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ये वाला हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड। याद रखना ये राज्य है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक सीमा तो लद्दाख के साथ लगती है 1954 किलोमीटर। कम सीमा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है ये वाली, कितनी लगती है 1080 किलोमीटर। दूर की राजधानी ईटानगर है, पास की राजधानी गंगटोक है। अब बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। सीमा का नाम है हिमालय। राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, यूपी,
बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हो जाएगा, याद रखना साथियों। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो यूपी की लगती है 651 किलोमीटर। कम सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल की हो जाएगी 96 किलोमीटर। दूर की राजधानी कोलकाता है। पास की राजधानी की बात करें तो गंगटोक हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देशों के साथ सीमा वाले राज्य 3 राज्य है प्लस 3 यूटी है। पहले नंबर पे है सिक्किम, याद रखना साथियों। चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लद्दाख की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखना साथियों। अब बात करें हम देशों के साथ सीमा वाले राज्य, 3 राज्य हैं। उत्तराखंड चीन के प्लस नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आसाम की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मिजोरम की बात करें तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बात करें तो राज्य जो एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं तो सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, सिर्फ एक ही राज्य के साथ, याद रखना साथियों। अगला राज्य है मेघालय, जो कि आसाम के साथ सीमा बनाते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस 1 यूटी के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसका नाम है बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, याद रखना साथियों। अब बात करें सिक्किम तो एक राज्य 3 देश सीमा वाला बनाता है। त्रिपुरा की बात करें बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला की बात करें तो यूपी ये 4 राज्य से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश, अलीगढ़, बिहार और झारखंड, याद रखना। 5 स्थल बद्ध राज्य की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। भारत के समुद्र तट राज्य तो समुद्र तट से लगने वाले भारत के 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, याद रखना साथियों। कौन कितने राज्य तो 9 राज्य हो जाएंगे। और अगर बात करें भारत में तटीय राज्य का अवरोही क्रम तो अवरोही क्रम हो जाएगा साथियों, यहाँ पे देख ले जहाँ गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा 160 किलोमीटर सीमा बनाता है। गुजरात की बात करें तो 12,214.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब बात करें सीमा समुद्र तट से 4 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप हो जाएगा, याद रखना ये वाले साथियों, ये वाले। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये साथियों 8 राज्य हैं। जैसे कि ट्रिक की बात करें मित्र पर गौछा झार तो इसकी ट्रिक क्या होगी, मित्र से बनेगा मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान रा से बन जाएगा, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड बन जाएगा। अब बात करें हम दक्षिण में राजधानी, उत्तर में राजधानी, याद रखना गांधीनगर, भोपालगढ़, रायपुर, रांची, कोलकाता ये साथियों दक्षिण में राजधानी है। जयपुर, अगरतला, आइजोल ये साथियों उत्तर की राजधानी है। अगर बात करें माही नदी की तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, अगर प्रश्न पूछा जाए
कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। सोन रियंद बेतवा 1 बार काटती है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर में है, याद रखना। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर, जोधपुर, रायपुर, रांची, कोलकाता, अगरतला, आइजोल, ये साथियों कर्क रेखा के निकटतम शहर है, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पड़ते हैं। अगर बात करें कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो साथियों आप लोगों को बता चुके हैं हम, ये गांधीनगर हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कर्क रेखा हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। साथियों मानक समय रेखा की बात करें तो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, ये साथियों भारतीय मानक समय रेखा है, ये वाली देख सकते हो। 82 अंश से 30 पूर्वी देशांतर, प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी, याद रखना साथियों, नैनी से निकलती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा GMT 0 देशांतर ग्रीनविच रेखा है। फर्स्ट और GMT में 5.5 घंटे का अंतर है, याद रखना। अगर बात करें 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर साथियों इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो अगर बात करें भारत की मानक समय रेखा फर्स्ट कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, देख सकते हो साथियों। अगर बात करें भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर, नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT में कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे। ये साथियों प्रश्न बनेगा। ये एक प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में बताना इसका आंसर। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय IST रेखा एक दूसरे के किस स्थान पर काटती है फर्स्ट, तो इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। सूरजपुर, छत्तीसगढ़, B इसका ऑप्शन है पटना, बिहार में, C लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, D भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये वीडियो साथियों कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।